जब भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक रहे, उनके साथ में रहने का सौभाग्य मेरे को बचपन से और बेटे के रूप में मुझको हमेशा उन्होंने माना था। और मैं आखिरी अंतिम, वो स्वर्गीय हैं, अंतिम क्षणों तक मैं उनके साथ में रहा हूं। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हुआ करता था, संघ में एक कार्यकर्ता रहा हूं। और हमने 2013 में एक भ्रष्टाचारी सरकार को मिटा के फेंक दिया था, अन्ना हजारे जी ने, आपको याद होगा। और उसके बाद हमने मोदी जी को इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में लाए थे। और 2014 से और आज 2024 तक ये जो चुनाव हो रहे हैं, आज तक मोदी जी हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, दुख एक चीज का है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड के अंदर जब ये जनप्रतिनिधि दिए जाते हैं, हमको जब टिकट दिया जाता है हमारे साथियों को, तो जो सही कैंडिडेट होता है उसको टिकट नहीं दिया जाता। जैसा ही कांग्रेस में भी होता रहा, यही भाजपा ही करती रही। तो अब हम लोगों ने, आप लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम भाजपा के लोग और दोनों कांग्रेस के लोग मिलकर विलय करेंगे आपस में, और एक ऐसे खुद ही अपना प्रत्याशी चुनेंगे। और उसको हम जनता का प्रत्याशी कहेंगे, उसको हम निर्दलीय नहीं कहेंगे। वो आप जनता का प्रत्याशी, वो बॉबी पवार है, बॉबी पवार। साथियों, यदि बॉबी पवार हमारी देश की पार्लियामेंट के अंदर यदि जाता है, तो इस उत्तराखंड की दशा और दिशा को तय करेगा। और आपको तीसरा विकल्प, उत्तराखंड में आप लोग चाहते थे ना कि हम भारतीय जनता पार्टी से भी दुखी हैं और हम कांग्रेस से भी परेशान हैं, हमको तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। यदि आप लोग हमारे इस बॉबी, इस बालक को, इस बच्चे को यदि संसद की सीढ़ियों पर चढ़ा दोगे, तो आपको मैं आप निश्चित इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि तीसरा विकल्प आपको मिलेगा। और वो हम लोग देंगे, बॉबी देगा, सब लोग मिलकर इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य को जो हम लोग सही दिशा देंगे, इस देश से हम लोग भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करेंगे। मुझे बहुत, आज माता जी हमारे बीच में बैठी हुई है, बॉबी की मम्मी, जिन्होंने एक ऐसे अवतार को जन्म दिया। उनको खुद नहीं पता कि मेरा बेटा क्या चीज बनेगा आगे। यदि वो संसद से की सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, संसद में जाता है, तो वो इस उत्तराखंड का ही नहीं, इस भारत का भाग्य भी बदल सकता है। क्योंकि अन्ना हजारे को भी हमने बनाया था 2011 के अंदर दिल्ली में, जब हमने अन्ना हजारे को उठा के रानीगंज सिटी से दिल्ली में लाए थे और उसको हमने अनशन पर बैठाया था। और उसके बाद पूरे देश के अंदर अन्ना हजारे की लहर चली थी।